नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी 1 से लेके 31 दिसंबर तक की जनरल रीडिंग है। इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 1 से लेके 31 दिसंबर तक देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। और इसमें आपकी हेल्थ, वेल्थ, फिनेंस, वर्क लाइफ, लव लाइफ जो भी आएगा मैं बताती जाऊंगी। तो देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम देखेंगे आपका फर्स्ट 10 डेज क्या लेके आ रहा है आपके लिए। एक्यूरियस आपका फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अच्छा, फर्स्ट 10 डेज में 7 ऑफ सोर्ड्स, द फूल, किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है आपका जो फर्स्ट का 10 डेज है वो मिली जुली रहेगी। कुछ चीजों की आपको इंतजार रहेगा, कुछ आपकी सीक्रेट बाहर आएगा या फिर आप किसी का कोई सीक्रेट ओपन करोगे। दूसरी चीज, आप किसी हिडन रिश्ते से, हिडन काम से बाहर आ जाओगे। आपको ये लगेगा कि बहुत हुआ लुका छुपी और नहीं चाहिए, अभी मुझे फ्रीडम से ये काम करना चाहिए, जीना चाहिए। चाहे रिश्ते में थे आप, किसी ऐसी रिश्ते में जिसमें आपको अपने आप को छुपाना पड़ता था, लोगों से छुपाना पड़ता था, तो आप उस रिश्ते से बाहर आ सकते हो। अगर आप किसी ऐसे काम कर रहे थे जो आप किसी को बोल नहीं पा रहे थे, तो आप उस काम को रोक दोगे, आप उन चीजों में नहीं पड़ोगे। दूसरी चीज, आप अपने लाइफ की नई शुरुआत करने के बारे में सोच सकते हो। कहीं आप घूमने जा सकते हो, कहीं एडवेंचर करने जा सकते हो, कहीं आप अपने लिए प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने शौक पर ध्यान देंगे, जैसे नए कपड़े खरीदना, लग्जरियस लाइफस्टाइल मेंटेन करना, खुद पर ध्यान देना, खुद को ग्रूमिंग करना। लेकिन धीरे धीरे आप इन चीजों को करोगे और अपने आप को रिजर्व करते जाओगे, आप अपने इमोशन को कंट्रोल करते जाओगे। पहले अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनली लोगों के साथ घुलते मिलते थे, लेकिन जब जैसे जैसे आप खुद को चेंज करते जाओगे, जो भी आप छुपा के कर रहे थे, जब आपको लगेगा छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरी लाइफ है, मैं अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जी सकता हूँ या जी सकती हूँ, तब आप में वो फ्रीडम आ जाएगा। आपको लगेगा मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ मैं सोच समझ के कर रहा हूँ। चाहे किसी के साथ रिश्ता हो, चाहे कोई ऐसा काम हो जो लोगों को अच्छा न लगे, ऐसा आप सोच रहे थे, या फिर ऐसी कुछ चीजें आपके सामने आ सकता है जो किसी ने छुपा के रखा था आपसे, तो उस बात का भी आपको पता चल सकता है। दूसरी चीज जो है, उसके बाद से आप अपने आप को फ्रीडम दोगे, आप अपने आप को फ्री महसूस करोगे। आपको लगेगा चलो घूम के आते हैं, कहीं आप एडवेंचर करने भी जा सकते हो, कहीं आप पहाड़ों में घूमने जा सकते हो, कहीं जैसा कि मैंने कहा कि खुद को ग्रूमिंग करना। कुछ लोग ऐसे हैं कि प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं। मतलब जो पहले आपने जिस तरीके से डर डर के जी रहे थे, डर डर के चल रहे थे, छुपते छुपाते चल रहे थे, अब वो चीज खत्म होता जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खुलेआम अपने इमोशन को का प्रदर्शन करोगे, वो भी आप नहीं करोगे। आप अपनी इमोशन को हाइड करोगे, लेकिन कुछ चीजों से, डर से आपको मुक्ति मिलेगी और आप खुद को फ्री करोगे उन चीजों से। दूसरी चीज जो मैं देख रही हूँ, कुछ लोगों का कुछ कीमती सामान भी चोरी हो सकता है, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा।
अपना जो है मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिएगा। फिजिकल हेल्थ वाइज मुझे सब कुछ सही दिखाई दे रहा है। मेंटल हेल्थ थोड़ा सा परेशान कर सकता है, तभी आपका इमोशन जो है आप हाइड करोगे, तो उसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपका हो सकता है, उसका ख्याल रखना। दूसरी और एक चीज मैं देख रही हूँ कि आपको कहीं से पैसे आने की इंतजार करना पड़ सकता है। कहीं अगर आपका पैसा रुका हुआ है, अटका हुआ है, तो आपको उस पैसे वापस पाने का इंतजार करना पड़ सकता है। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आता है एक्टिवियस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मिडिल के 10 डेज आपके लिए 8 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ मैं ये बता सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ कि मिडिल के 10 डेज भी आपका इंतजार रहेगा। कोई विश पूरा हो जाए, किसी के साथ मिलना हो जाए। कुछ लोग जो है मेंटल जो स्टेटस है वो हमेशा सही नहीं रहेगा। कुछ डिसीजन लेने का इंतजार रहेगा। किसी के साथ अगर आपका रिश्ता है, लव रिलेशन हो, चाहे शादीशुदा हो या फिर लव शादी के अलावा भी और एक रिश्ता होता है जो जहाँ थर्ड पार्टी होते हैं, तो ऐसी रिश्ते में भी आपको थोड़ा सा किसी एक रिश्ते को इग्नोर करना पड़ सकता है, आगे बढ़ने की डिसीजन लेना पड़ सकता है। कुछ लोग विदेश जा सकते हैं, कुछ लोग पुराने रिश्ते में इन्वॉल्व होके अपना विश पूरा कर सकते हैं। खुद को ग्रूमिंग करोगे आप लोग। कुछ लोग जो है हमेशा उसी चीज को मतलब सोचेंगे, जिस चीज से वो भाग रहे थे, जो चीज छुपा के कर रहे थे, वही चीज जब खुल के बाहर आएगा। किसी के साथ रिश्ता जैसे है, जैसे उनको ये लगेगा कि किसी ने उनको इस रिश्ते में बांध के रखा है, तो रिश्ते में आपका जो स्थिति रहेगा मिडिल ऑफ 10 डेज में, वो आपको परेशान करेगा। ना आप रिश्ते से बाहर आ पाओगे, ना आप रिश्ते को पूरी तरीके से पाओगे। आपका इंतजार तो यही रहेगा कि आपका विश पूरा हो जाए, ये रिश्ता बन जाए, लेकिन पूरी तरीके से आपको वो खुशी नहीं मिल पाएगा। हो सकता है अंत आते आते, मतलब मिडिल के 10 डेज के जब अंत होंगे, 22 सॉरी मतलब 17-18 से लेके 20 तक कुछ परिवर्तन हो जाएगा। आप में मेंटल स्टेटस जो है वो सही होने लग जाएगा, आप डिसीजन ले पाओगे। कुछ लोग विदेश जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं काम के सिलसिले में। देश में ही आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ टाउन जाना पड़ सकता है। कुछ लोग बाहर से घर लौट सकते हैं। कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए थोड़ी सी बच के रहना पड़ेगा। बेकार की लड़ाई झगड़े में मत पड़ना। तो जेल भी जा सकते हो कुछ लोग। मतलब ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा कांड करके आप चले जाओगे, ऐसे नहीं। मतलब होता है ना कि छोटी मोटी लड़ाई हुआ, किसी ने जाके कंप्लेन कर दिया, ये वो, उस तरीके का छोटा मोटा कोई परेशानी की वजह से जेल का मूवी देखना पड़ सकता है कुछ लोगों को, बहुत कम लोगों को। लेकिन धीरे धीरे आप उन चीजों को कवर कर भी लोगे। आप खुद को ग्रूमिंग भी करोगे, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, शुरुआत में ही आपने शुरू कर देना है कि खुद के ख्याल रखना, अपने बारे में सोचना, जो मुझे अच्छा लगे वो करना। तो उन चीजों को आप कंटिन्यू करोगी, जिसकी वजह से कोई आपकी प्रति आकर्षण भी महसूस कर सकता है, और आपको फिर ये लगेगा कि मेरा विश पूरा होने जा रहा है। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आप बनते जाओगे। वैसे एक्यूरियस अट्रैक्टिव होते ही है, लेकिन फिर भी आप खुद को ग्रूमिंग करके और भी अट्रैक्शन पावर जो है आपका आप बढ़ाओगे। और इन चीजों में आपका एक डिसीजन और रहेगा, वर्क प्लेस को लेके, काम को लेके आप कुछ नया डिसीजन ले सकते हो। रिश्ते में भी आपका जो है, जिसके साथ आपका रिश्ता है वो तो है ही, इसके अलावा भी मुझे लगता है
कुछ लोगों का तो और भी रिश्ता है, तो उस रिश्ते में किसी एक रिश्ता इग्नोर होगा। हो सकता है आपका घर का रिश्ता इग्नोर हो जाए, लेकिन दिल का रिश्ता आगे बढ़ सकता है, क्योंकि 24/7 आप उन्हीं रिश्ते को याद करोगे। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो आप लोग जो है बहुत बुरी स्थिति में नहीं रहोगे। थोड़ी सी समझदारी का इस्तेमाल जैसे कि आप करते हो, अगर आप उस तरीके से चलते हो तो ऑल इज वेल। देख लेते हैं अंत के जो 11 दिन है, 11 डेज हैं, उसके आपकी स्थिति कैसे रहने वाला है। एक्यूरियस पैसे आने के जो इंतजार आपने शुरुआत में करना शुरू किया था, वो पैसे आपके लास्ट के जो 11 डेज हैं उसके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि पैसों के लिए जो आप इंतजार कर रहे थे ना शुरुआत में, तो वो पैसा आपको थोड़ा सा मिल सकता है। आप कोई नया बिजनेस, नया जॉब ज्वाइन कर सकते हो, किसी जगह को आप छोड़ के जा सकते हो। जैसा कि मैंने पहले ही कहा आपसे कि कोई जॉब स्विच कर सकता है, नया बिजनेस डाल सकता है, जॉब के सिलसिले में बाहर जा सकते हैं, बाहर से घर लौट सकते हैं। कुछ इमोशनल बैगेज आप में रहेगा। आप रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। आप अपनी स्टेबिलिटी के लिए रिश्ते को भी कुर्बान कर सकते हो सकता है वर्क प्लेस में आपका किसी के साथ रिश्ता बना था, तो उस रिश्ते से आप किनारा कर सकते हो, क्योंकि आप कोशिश तो बहुत करोगे कि सारे रिश्ते सही रहे। हो सकता है कोई एक रिश्ता आपको इग्नोर करना पड़े। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, मुझे जो दिखाई दे रहा था कि शादी के रिश्ते जो है वो इग्नोर होंगे मिडिल ऑफ 10 डेज में। अंत तक मुझे लग रहा है कि आप दोनों रिश्तों में जगलिंग तो करोगे ही, साथ ही साथ आपका जो वर्क का प्लेस है, वर्क फील्ड है, उसमें भी आपको नया जिम्मेदारी लेना पड़ सकता है। आप नए जॉब, नए बिजनेस कर सकते हो। हेल्थ वाइज अगर मैं कहूँ, मेंटल हेल्थ तो परेशान रहेगा ही आपका, पहले से ही है। मतलब शुरुआत से ही मुझे दिखाई दे रहा है कि मेंटली आप थोड़ा सा परेशान रहोगे, इमोशन आपका ब्लॉक रहेगा, इमोशनल ब्रेकडाउन होगा। 24/7 आप किसी के बारे में सोचोगे और उसी रिश्ते से आपको परेशानी मिलेगी। आपके पास एक से ज़्यादा रिश्ता है, तो उसको बैलेंस करने की एक कोशिश आप करोगे, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ पर असर पड़ेगा आपका। लेकिन ओवरऑल जो है फिनेंशियल स्टेटस जो है वो आपका ग्रो करेगा, धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, और आप में वो स्ट्रेंथ आ जाएगा कि ऐसी स्थिति से कैसे मुकाबला करना चाहिए। अगले महीने जब मैं रीडिंग करूंगी तब तक नया साल आ जाएगा, देखते हैं क्या होते हैं। अभी हम देख लेंगे आपके लिए पूरे महीने के लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। एक्यूरियस मैं बोल रही थी, अभी देखो कार्ड भी आया और एंजल की तरफ से भी ये कार्ड आया। खास करके ना जो लोग वर्क को लेके, काम को लेके परेशान थे, आपके लिए कार्ड आया है सक्सेस, देयर समथिंग बेटर एंड नो। आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप चिंतित हो ना किसी चीज को लेके, चाहे आपके काम को लेके, चाहे रिश्ते को लेके, तो काम के सिलसिले में तो आपको सक्सेस मिलेगा, क्योंकि मैंने कहा कि अंत तक आपको जो है फिनेंशियल जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको प्रमोशन मिल सकता है, आप विदेश जा सकते हो, विदेश से घर आ सकते हो, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ टाउन जाके काम कर सकते हो, तो आपको सक्सेस मिलने जा रहा है। देयर समथिंग बेटर, जिस चीज के लिए आप दौड़ रहे हो, हाँप रहे हो, भाग रहे हो, उससे अच्छा कुछ चीज आपके लिए इंतजार कर रहा है।
साथ ही साथ नो का कार्ड आया है। ये कार्ड आपको ये बताता है कि आपको गिव अप करनी पड़ेगी। जो जैसा चल रहा था, जिस चीज के पीछे आप दौड़ रहे थे, हो सकता है अभी आपको वो मिलने वाला नहीं है। तो अभी आपको सरेंडर करना पड़ेगा, यूनिवर्स को ये बोलना पड़ेगा कि अभी आप जो करते हो वही सही है, अब मैं कुछ नहीं करता, करने की मुझे हिम्मत भी नहीं है। तो आपको सरेंडर की एनर्जी में आना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।